तान्या ने कमरे में बिस्तर की ओर देखा और फिर से चिंता करने लगी कि पता नहीं आज रात को क्या होने वाला है। इस कोर्टयार्ड में केवल एक बेडरूम था, जो बहुत ही बड़ा और बहुत खूबसूरत था। इसकी डेकोरेशन बिल्कुल महल के एक शानदार रूम सी की गई थी। चेतन ने बाथरूम से बाहर निकलते ही सामने खड़ी तान्या को देखा, जो बहुत गहरी सोच में खड़ी हुई कुछ सोच रही थी। तान्या कमरे के कोने में बिस्तर के सामने खड़ी थी। वो वहां पड़े बेड को ही घूर घूर कर देख रही थी। क्या हुआ यामिनी, तुम बेड को इस तरह क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें वहां पर जाने की जल्दी है? बोलो, मैं अभी आ जाता हूं, चेतन ने हंसते हुए कहा। तान्या ने मुड़कर अपनी बड़ी बड़ी आंखों और चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव से उसकी ओर देखा और थोड़ा हकलाते हुए बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चेतन उसके पास आया, बिस्तर पर बैठ गया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में तान्या के लिए हद से ज्यादा प्यार दिख रहा था। या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? मैंने ऐसा कब कहा? तान्या के चेहरे पर परेशानी के भाव साफ नजर आ रहे थे। चेतन उसे देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। चेतन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपने ऊपर खींच लिया। तुम बहुत थक गई हो, आराम करो। ये कहते हुए उसने तान्या को अपनी बाहों में समेट लिया और उसे अपने बराबर में लिटा दिया। चेतन ने लाइट बंद कर दी और उसके बहुत ही करीब आ गया और उसकी गर्दन के आसपास किस करने लगा। चेतन की इन हरकतों से तान्या तो जैसे मदहोश सी होने लगी थी। चेतन ने धीरे से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। ये एक बच्चे को गले लगाने जैसा था। चेतन की बाहों से रिहा होने के लिए संघर्ष करने की कोशिश में तान्या ने अपने शरीर को अकड़ लिया और मोड़ लिया। चेतन ने उसकी इस हरकत पर कुछ नहीं बोला, बस उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट थी। तभी तान्या के अंधेरे कमरे में से धीरे से आवाज आई, मुझे बहुत नींद आ रही है। तान्या अभी भी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। बस किसी भी तरह से वो चेतन से पीछा छुड़ाना चाहती थी, तो उसे ये बहाना सही लगा। पर चेतन भी बहुत ज्यादा चालाक था। उसने तान्या की कंडीशन को भांप लिया था। तभी उसने तान्या के कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाया, नींद तो मुझे भी बहुत आ रही है, पर जिसकी बाहों में तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की हो तो वो कैसे सो सकता है? ये कहकर चेतन ने उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया। तान्या का शरीर कांप उठा, लेकिन वो तुरंत शांत हो गई। पूरी रात ये दोनों एक दूसरे में ही मगन रहे। ये रात इन दोनों के लिए एक खूबसूरत रात साबित हुई। अगले दिन सुबह जब तान्या की आंखें खुली तो उसने देखा कि चेतन पहले से ही जाग रहा था और शायद कंप्यूटर पर ऑफिस का कुछ जरूरी काम कर रहा था। उसने जैसे ही तान्या की तरफ देखा, वो धीरे से उसके पास आया और उसके माथे को चूमते हुए प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग, नींद अच्छी आई? उसकी बात सुनकर तान्या ने नजरें उठाकर चेतन को देखा। अचानक से उसे कल रात वाली सारी बातें याद आने लगी। उसने शर्माते हुए अपना सर नीचे किया और धीरे से हाँ में सिर हिलाया। अभी चेतन उससे कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसका फोन बज उठा और वो अपनी कॉल रिसीव करने के लिए चला गया। वो जल्दी से उठी और अपना फोन चेक किया, लेकिन ये देखकर उसे बहुत निराशा हुई कि आहान का उसे अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। वो अचानक चिंतित होने लगी और सोचने लगी कि क्या उसे व्यक्तिगत रूप से उसकी तलाश करनी चाहिए। ये सोचते हुए वो बाथरूम में चली गई फ्रेश होने के लिए। उसके बाद इन लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और फिर तान्या चेतन के साथ बाहर गार्डन में आकर बैठ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि लंच के बाद आहान उसके पास आएगा। वो धूप का चश्मा और टोपी पहने हुए अकेले आया था। तान्या को देखते ही आहान ने अनजान बनते हुए पूछा, वाह यार, क्या सरप्राइज मिला है आज तो मुझे। तुम यहाँ पर कब आई हो? आहान की बात सुनकर चेतन ने शक भरी नजर से उसे देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता कि यामिनी यहाँ पर है? अरे मुझे कैसे मालूम होगा कि ये यहाँ पर आई हुई है? उस दिन चैरिटी शो के बाद तो मेरी इससे मुलाकात भी नहीं हो पाई। मैं तो यहाँ पर अपने प्रोग्राम के सिलसिले में आया था, पर अचानक से तुम लोगों को देखकर रुक गया।
आहान ने जल्दी से चेतन के सामने झूठ बोला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो तान्या पर शक करे। तान्या के बिल्कुल सामने चेतन बैठा हुआ था। उसने भी अनजान बनते हुए धीरे से कहा, हम यहाँ घूमने आए हैं, कल ही तो आए हैं। आहान ने अपने बगल में बैठे चेतन की ओर देखा। हालांकि चेतन उसकी ओर नहीं देख रहा था, उसका पूरा ध्यान तान्या पर ही लगा हुआ था। अगले ही पल आहान मुस्कुराया, आप लोग ठीक समय पर आए, कल मेरा यहाँ पर म्यूजिक प्रोग्राम है। इससे पहले कि वो दोनों आने के लिए मना कर पाते, उसने कॉन्सर्ट के टिकट पहले ही मेज पर रख दिए थे और तान्या और चेतन की तरफ देखते हुए बोला, देखो ये टिकट है और तुम दोनों का कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ये म्यूजिक प्रोग्राम बहुत ही शानदार है और कल यहाँ पर बहुत ही स्पेशल पर्सन आने वाला है। इतना कहकर उसने तान्या पर एक नजर डाली। तान्या ने टेबल से टिकट उठाए और एक पल के लिए सोचा, फिर उसने पलटकर चेतन की ओर देखा। हालांकि चेतन की नजरें फोन की स्क्रीन पर टिकी थी, उसकी उंगलियां भी तेजी से फोन के कीबोर्ड पर थिरक रही थी। शायद वो किसी को मैसेज टाइप कर रहा था। तभी उसने तान्या की तरफ देखा और जल्दी से बोला, तुम जाना चाहती हो? तान्या ने हाँ में सिर हिलाया। चेतन फिर मैसेज टाइप करने में लग गया। तान्या ने जल्दी से कहा, हाँ मेरा मन है जाने का। चेतन ने लिखना बंद कर दिया और घूम गया। उसकी नजर आहान से होते हुए तान्या पर पड़ी। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें वहां जाने की परमिशन दे दूं? क्यों, मैंने सही कहा ना? तान्या ने भ्रमित होकर उसकी ओर देखा। चेतन ने आह भरी उठ खड़ा हुआ और चल दिया। उसने आहान को नजरअंदाज कर दिया, जो अभी भी उसके सामने बैठा था, और सीधे तान्या के करीब आया और उसके होठों को चूम लिया। ठीक है, चली जाना। इतना कहने के बाद उसने आहान की ओर देखा और काम करना जारी रखने के लिए अपने फोन पर वापस मैसेज टाइप करने लगा। जैसे ही चेतन ने तान्या को चूमा तो आहान का चेहरा पीला पड़ गया। मेज के नीचे उसके हाथ मुट्ठी में बंध गए थे। उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था जब चेतन तान्या के करीब आता था या उसे छूता था। चेतन जानबूझकर ऐसा कर रहा था, वो उसे उकसा रहा था। तान्या ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि चेतन इतनी आसानी से उसे इस प्रोग्राम में जाने देगा जिसमें आहान परफॉर्म कर रहा है। उसने अपना सिर घुमाया और आहान को देखकर मुस्कुराई। मैं कल टाइम से आ जाऊंगी, कल मिलते हैं। आहान ने अपना मुंह घुमाया और मुस्कुराने पर मजबूर हो गया और धीरे से बोला, टाइम से आ जाना, ऐसा ना हो कि प्रोग्राम खत्म हो जाए और तुम तब आओ, ठीक है? तान्या आहान की बात का मतलब समझ गई थी। उसने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। आहान इस समय देश के सबसे बड़े हॉट स्टार हैं। फिल्म और टेलीविजन में सबसे ज्यादा पॉपुलर था। लगातार उसके अलग अलग देशों में प्रोग्राम्स होते रहते थे। अगले दिन तान्या टाइम से तैयार हो गई, पर जब उसने चेतन को भी तैयार होते हुए देखा तो उसे थोड़ी सी हैरानी हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि चेतन भी उसके साथ आहान का शो देखने जाएगा। अभी दोपहर ही हुई थी। प्रोग्राम इसी शानदार विला के बैक साइड में एक बहुत बड़े हॉल में होने वाला था। ये हॉल भी किसी महल से कम नहीं था। जब ये दोनों वहां पहुंचे तब आसपास पहले से ही काफी प्रशंसक जमा हो चुके थे। वो स्थान शोर और उत्साह से भरा हुआ था। तान्या और चेतन जैसे ही उस हॉल के पास पहुंचे तो अचानक से उन्हें सामने से वो वेटर आता हुआ दिखाई दिया जिसने कल चेतन को ब्रोशर दिया था। उन्हें देखकर वो आश्चर्य से बोला, अरे आप लोग भी इस प्रोग्राम को देखने के लिए आ ही गए? अरे मिस्टर आहान की बात ही कुछ ऐसी है, लोग उनके पीछे दौड़े हुए चले आते हैं। वेटर की बात सुनकर चेतन के एक्सप्रेशन बहुत अजीब हो गए थे, पर तभी वेटर ने तान्या के हाथ में जो टिकट थे उन पर नजर डाली और झट से बोला, तो आपके पास पहले से ही एक वीआईपी टिकट है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपको इसे खरीदने की जरूरत नहीं है। क्या आप आहान को जानते हैं? ये बोलते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। चेतन लगातार उसके बदलते हुए एक्सप्रेशन को देख रहा था और अंदर ही अंदर उसे जलन महसूस हो रही थी आहान से। तान्या जल्दी से वेटर की ओर मुड़ी और मुस्कुराई, नहीं, हम उन्हें नहीं जानते हैं। ये तो हमें हमारे किसी दूसरे दोस्त ने गिफ्ट के तौर पर दिए हैं।
इतना कहकर वो जल्दी से चेतन के साथ अंदर चली आई। उसे डर था कि कहीं चेतन अपनी बात से मुकर न जाए, और अगर वेटर ऐसे ही आहान की तारीफ करता रहता तो कहीं ऐसा ना हो कि चेतन उसे यहाँ से लेकर चला जाए। इसलिए उसने वेटर से ज्यादा बात नहीं की और जल्दी से उसके पास से आ गई। कॉन्सर्ट हॉल लोगों से भरा हुआ था। यामिनी इतने सारे लोगों को देखकर घबरा गई। ये बात चेतन ने नोटिस कर लिया और अगले ही पल उसने यामिनी का हाथ पकड़ लिया। आगे बढ़कर उन दोनों ने आहान ने जो वीआईपी टिकट दिए थे उसे दिखाकर वो दोनों सीधे दूसरी मंजिल पर चले गए। तान्या ने उत्साह से नीचे झांककर हॉल में भरी भीड़ को देखा। शो अभी शुरू नहीं हुआ था। इस वक्त तान्या को थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। आहान ने उससे कुछ ऐसा कहा था जिससे उसे लगा कि इसके पीछे कोई रहस्य जरूर है। इधर तान्या अपनी सोच में मगन थी। चेतन कुछ लोगों से बातें कर रहा था। उसे वहां उसके पहचान के कुछ लोग मिल गए थे। नीचे हो रहे हलचल का चेतन पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन अगर वो हर समय यही बैठा रहेगा तो वो आहान से कैसे मिल पाएगी। तान्या इस बात पर झिझक रही थी कि स्टेज के पीछे जाकर देखूं या नहीं, लेकिन तभी स्टेज पर प्रदर्शन शुरू हो गया। अगले ही पल चेतन ने अपना सामान साइड में रखा और आहान की ओर देखने लगा। तान्या को लगातार डर लग रहा था कि कहीं चेतन आहान से फिर से लड़ाई न कर बैठे। तान्या अभी भी चेतन और आहान के बीच की पिछली लड़ाई नहीं भूली थी, जो उनके बीच कॉलेज फंक्शन के दरमियान हुई थी। लेकिन अगले ही पल तान्या ने अपनी चिंता दबाई और चेतन के पास जाकर बैठ गई। परफॉर्मेंस की शुरुआत में आहान तेजी से स्टेज पर आ गया। उसके स्टेज पर आते ही सभी प्रशंसकों ने जोर जोर से जयकारा लगाया और उसे चीयर किया। आहान के लिए फैंस का प्यार देखकर तान्या समझ गई कि ये सब चेतन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। उसने बेचैनी से चेतन की ओर देखा। चेतन ने स्टेज पर नजर डाली और मुंह बनाते हुए दूसरी ओर अपना मुंह फेर लिया। ये बात नोटिस करके तान्या ने चेतन से कहा, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो हम वापस जा सकते हैं। चेतन ने हल्के गुस्से से कहा, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए ही खास ये टिकट्स दिए थे, तो तुम इस शो को एंजॉय करो। तान्या ने मुस्कुराते हुए चेतन को थैंक यू कहा और अपने मन में सोचने लगी, मेरी खुशी के लिए ये आहान का शो भी झेलने के लिए तैयार हो गया। और फिर अगले 4 घंटों तक तान्या ने इस शो को बहुत एंजॉय किया और चेतन उन 4 घंटों तक शो के खत्म होने का इंतजार करता रहा। और जब तान्या आखिरकार शो के खत्म होने पर खड़ी हुई, तब चेतन ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर बच्चों के जैसी खुशी दिखाई दे रही थी और वो जोर जोर से तालियां बजा रही थी। अचानक तान्या को ख्याल आया कि चेतन उसे ही देख रहा था। अपनी घबराहट को छुपाते हुए उसने कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन तान्या को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि चेतन भी उसके साथ वॉशरूम जाने के लिए खड़ा हो जाएगा। क्या होगा जब तान्या को यामिनी के बारे में पता चलेगा? क्या आहान तान्या को यामिनी के बारे में कुछ बता पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए एक अधूरी शादी, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।